तो उत्तरकाशी में द्रौपदी के डांडा पर सर्च ऑपरेशन छठवें दिन भी जारी है, मगर खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर खराब मौसम सर्च ऑपरेशन में बाधा बन रहा है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए, इसलिए अब ग्राउंड पर उतरी टीम ही सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। ये तस्वीर द्रौपदी का डांडा पर उस पहाड़ी की है जहां पर ये घटना हुई। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ग्लेशियर्स के बीच एक बहुत बड़ी दरार बन गई है। बर्फ की चट्टान नीचे की तरफ धंसी हुई नजर आ रही है। चश्मदीद ने भी बताया था कि उस समय एक बहुत बड़ी चट्टान उनके ऊपर आ गिरी थी। घटना के बाद टीम के ज्यादातर सदस्य बर्फ में दब गए थे। न किसी को संभलने का मौका मिला, न ही कोई किसी दूसरे की मदद कर पाया। लेकिन खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। दोपहर बाद जो मौसम है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था और जो हवाई सेवाएं हैं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। यहाँ तक आपको बता दूं, 2 जगह से रेस्क्यू कार्य चल रहा है, हरसिल और आपका मातली हेलीपैड। तो जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मैं आपको दिखा सकूँ, ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही। उत्तरकाशी का ये इलाका 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए कुदरत की चुनौती सर्च टीम की काम को और मुश्किल बना रही है। अभी कुछ जो बॉडीज़ अभी रिकवर नहीं हुई हैं उनका मैनुअल रेस्क्यू भी चल रहा है, और बाकी जो हेली ट्रांसफ़र होना है बॉडीज़ का यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वो मौसम आधारित है। तो जैसे ही वह विंडो खुलेगी मौसम के हिसाब से सूटेबल होगा तो उनको भी लाने की कार्रवाई करेंगे। इन दुर्गम पहाड़ियों पर बर्फ में दबे लोगों को खोजना भी आसान काम नहीं, इसलिए एक स्पेशल टीम को कमान सौंपी गई। लेकिन खराब मौसम ने उसकी राह में भी मुश्किल खड़ी कर दी है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी पर आपको बड़ा अपडेट दे दे। उत्तरकाशी में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। द्रौपदी के डांडा पर सर्च ऑपरेशन का आज छठा दिन है। अभी भी लापता चल रहे हैं 2 लोग और उनकी तलाश हो रही है। कल देर शाम एक और शव को बरामद किया गया था। एक शव को बरामद किया गया था। सर्च टीमों ने अब तक 27 शवों को बरामद कर लिया है। 2 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं जिनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और उन लोगों की तलाश हो रही है। सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है क्योंकि मौसम खराब है। मौसम में जो तब्दीली हो रही है उस वजह से भी परेशानी बढ़ी हुई है। सब लाए गए हैं बेस कैंप से और हमारे साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। आइए जानना चाहते हैं कि आज किस तरह का रेस्क्यू रहेगा। जी, जैसा कि आज तक हम टोटल 11 डेड बॉडी रिकवर कर चुके थे और यहाँ पर मातली पर आ चुकी थी, तो उनको डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। और इस क्रम में आज 10 डेड बॉडी और प्राप्त हुई हैं जो मातली में आ चुकी हैं। उनका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात उनको उनके संबंधित परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे और जो अदर स्टेट के डेड बॉडीज़ हैं वो उस स्टेट को भेजे जाने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी सर्च अभियान जारी है। वहाँ पर भी जो बैलेंस डेड बॉडी पड़ी हैं उनको भी लाने के लिए भी एयरफोर्स की तरह कार्रवाई की जा रही है। मौसम जैसे कि माउंटेन में खराब बना हुआ वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। और जो सर्च में अभी 2 डेड बॉडीज अभी रिकवर होनी रह गई हैं स्पॉट पे, उनको भी सर्च अभियान जारी है। जी, अभी तक जो रेस्क्यू है, जो बेस कैंप है, वो किस तरह का किया जा रहा है? जो स्पॉट से एडवांस बेस कैंप पे पहले डेड बॉडीज ला जा रही है, वहाँ से चीता चॉपर द्वारा उनको बेस कैंप लाया जा रहा है। फिर बेस कैंप से हमारा ALH जो एयरपोर्ट का है उसके द्वारा डेड बॉडी मात लिया जाएगा। आज कितने डेड बॉडी लाने का लक्ष्य रखा है? इसमें लक्ष्य की कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं कहा जाता क्योंकि ये मौसम पर डिपेंड करता है। और जो एडवांस बेस कैंप से बेस कैंप में डेड बॉडी लाने पर डिपेंड करता है क्योंकि हम वहीं से बड़े प्लेन से इनको ALH से ला पा रहे हैं। तो अभी मातली कितनी डेड बॉडियाँ पहुँची टोटल? मातली अभी आज की डेट में 10 पहुँची हैं और जैसे कि 11 पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और दिग्वीर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिग्वीर, क्योंकि आज छठा दिन सर्च ऑपरेशन का है, सबसे पहले तो बताइए कि सर्च ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या है और क्या जानकारी है। जो 2 ट्रेनी बताए जा रहे हैं कि लापता हैं, क्या उनके बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी भैया, आपको बता दो, आज रेस्क्यू का छठा दिन है और जो आज का डेट है 10 डेड बॉडी
बॉडियाँ मापली हेलीपैड पर लाई गई है और इसके बाद फिर जाके एक रेस्क्यू और होना था, जो अभी अन्य डेड बॉडियाँ लाने का सिलसिला था, लेकिन किसी कारणवश अभी मौसम जो बेस कैंप है वहाँ पे ठीक नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा। तो उसका कहना यह है कि जैसे ही मौसम खुलता है हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और फिर उनको लेके आएगा, लेकिन किसी कारण मौसम खराब है, मौसम ऊपर पैक हो चुका है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो अन्य डेड बॉडियाँ हैं वो जैसे ही मौसम ठीक होता है वैसे ही उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। तो जो दो लोगों अभी जो लापता बताए जा रहे हैं वो सर्च अभियान जो वहाँ पे जारी है और लगातार सर्च अभियान किया जा रहा है। तो बिल्कुल, यानी कि मौसम सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त सर्च ऑपरेशन में दिग्वीर, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। एवलांच के दौरान जहां 29 लोगों की जान गई, तो वहीं टिहरी के रोहित खुशनसीब हैं कि उनकी जान बच पाई है। एवलांच से बचकर वापस लौटे ट्रेनी रोहित भट्ट सुरक्षित अपने घर पहुंचे। रोहित के सकुशल घर पहुंचने पर परिजनों में खुशी का माहौल भी दिखाई दिया। रोहित ने इस दौरान घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। रोहित ने कहा कि एवलांच की गति काफी तेज थी, जिस वजह से किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। रोहित ने यह भी बताया कि एवलांच के बाद जब इन्हें होश आया तो इंस्ट्रक्टर्स के साथ मिलकर साथियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि तूफान बहुत तेज था और इस वजह से किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। स्लैब अवलांच आया तो ये एकदम से आया, सबको अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं। लेकिन उसके जब थोड़ा सा मेरे को होश आया, जब मैंने होश संभाले अपने, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्टरों के साथ बचकर रेस्क्यू भी किया है। किसी को हमने जिंदा वहाँ से रेस्क्यू किया, किसी की डेड बॉडीज निकाली वहाँ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।